इसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। हमने थोड़ा लेट कर दिया क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि इस चीज़ की वबा फैली हुई है। लेकिन अब जिनको अवेयरनेस नहीं है, जिनको नहीं मालूम है, तो वो लाजमी इस चीज़ का एहतियात कर लें। यहाँ पे जो है वो अलिशा सो रही हैं और अलिशा को जो है वो खसरा जो है वो निकल गई है, तो उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। तो रात में हमने नीम के पत्ते वगैरह मंगा लिए थे और अभी ये सो रही हैं। अभी वो देखें आप साइड पे इनके रखे हुए हैं नीम वगैरह, तो बस अभी एहतियात करेंगे। अलिशा आप इधर आना। और अभी घर जो है वो थोड़ा सा फैला हुआ है क्योंकि बिल्कुल सुबह का टाइम है और ये मुज़म्मिल का न्यू बेड लेकर आए थे हम। मुज़म्मिल साहब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बस ये इन्होंने इसके ऊपर कुछ टेपिंग वगैरह कर दी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का करम है, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो गाइस ऐसा है कि आज जो है वो व्लॉग मैं बना रही हूँ, स्टार्ट भी ले रही हूँ और थोड़ा बहुत व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी क्योंकि अलिशा की तबीयत ठीक नहीं है। उनको जो खसरा होती है वो हो गई है बारीक वाली, तो इस वजह से वो व्लॉग नहीं बना सकती हैं आज अपना। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ क्योंकि उन्होंने कहा था मम्मा आप मेरा व्लॉग लाजमी बना दीजिएगा। तो ये है कि बस आप लोग सब दुआ कीजिएगा। बाकी ये कि हमने नीम के पत्ते वगैरह जो उसका एहतियात होता है वो कर लिया था, नीम के पत्ते मंगा लिए थे और वो रात में इसके बिस्तर पे डाल दिए थे। इसके अलावा इसमें कुछ इसी तरह से कहा जाता है ना कि बगार वाली चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, तो उसका भी थोड़ा एहतियात कर रहे हैं। खिचड़ी वगैरह इस टाइप की चीज़ें ही घर में बन रही हैं, 2 दिन हो गए हैं, तो इस वजह से इसका व्लॉग वगैरह भी अपलोड नहीं हुआ था। जो इसने बना के रखे हुए थे वो भी अपलोड नहीं कर सकी। तो बस ये कि इस मोमेंट को भी वो चाहती है कि कैप्चर किया जाए, तो इसने मुझे कहा था कि मम्मा आप मेरा व्लॉग लाजमी बना दीजिएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और इसी वजह से मैं आज ऑफिस भी नहीं गई हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं बैंक में जॉब करती हूँ और इस वजह से मैंने आज ऑफ़ किया है। कल भी ऑफ़ किया था, 2 दिन से ऑफ़ कर रही हूँ। और बाकी ये है कि अलिशा की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, मुज़म्मिल भी सो रहे हैं, तो बच्चों की तो छुट्टियाँ चल रही हैं, आप लोगों को मालूम ही है, सर्दियाँ भी चल रही हैं। बस दुआ कीजिएगा कि अलिशा की तबीयत ठीक हो जाए। देखिए अब अलिशा को तो जो होना था वो तो हो चुका है, तो अभी इसको तो सर्वाइव करना पड़ेगा। बस आप लोग ये दुआ कीजिएगा कि अलिशा और मुज़म्मिल जो है ना वो इस चीज़ पे मतलब ना इनको निकले, क्योंकि अलिशा जो है वो तो बहुत ही छोटी है और इसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी सिस्टर हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं, उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप सबसे दुआ की गुजारिश है कि उनके बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बच्चे भी एडमिट हुए हुए हैं। तो बस ये कि आपको पता है कि इस तरह की जो वबा फैलती है तो फिर वो एक से दूसरे में कन्वर्ट होती है, दूसरे से तीसरे में कन्वर्ट होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें सब अपने बच्चों का। अभी ये वबा फैली हुई है, चिकन पॉक्स, खसरा, ये फैला हुआ है, तो आप सब जो है वो अपने बच्चों के सूरह रहमान की डोरी जो होती है ना वो पढ़े। मतलब एक ब्लैक कलर की डोरी लें और जितनी दफ़ा उसमें फ़बीअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ये जितनी दफ़ा आए तो उतनी गिठानी लगाएं। और आज जुम्मा है, अब पता नहीं मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कब तक मिलेगा क्योंकि अब रीवा में हिम्मत होगी तो वो अपलोड करेंगी और मैं अपलोड नहीं करती हूँ। तो ये है कि फ़बीअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जुम्मे की नमाज़ के बाद में डोरी के ऊपर जितनी दफ़ा आए ना उतनी गिठाने आप लगा दें और अपने बच्चों को एहतियाती तौर पे ये पहना दें, हींग बांध दें। तो अलिशा के भी मैंने पैर में हींग बांध दी है और बाकी आज जुम्मा है तो आज अलिशा और मुज़म्मिल दोनों के गले में ये डोरी डल जाएगी, बल्कि अलिशा की भी डल जाएगी। हमने थोड़ा लेट कर दिया क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि इस चीज़ की वबा फैली हुई है। लेकिन अब जिनको अवेयरनेस नहीं है, जिनको नहीं मालूम है, तो वो लाजमी इस चीज़ का एहतियात कर लें कि अपने अपने बच्चों के पैरों में हींग बांधें और ये जो डोरी होती है ये डोरी बनाएं, अपने बच्चों के गले में ये डालें और कोशिश करके कम से कम एक ही गड्डी जो है ना नीम के पत्तों की दरवाजे पे और अपनी विंडो पे लाजमी लगा दें, होए ना होए, क्योंकि एहतियात है और एहतियात जो है ना वो इलाज से बेहतर होता है। क्योंकि अभी दर्ज बताए अभी लिशा को भी मैंने सोचा भी नहीं था, पहले भी ये छोटी थी तो इसको 2 दफ़ा हो चुकी है, एक मरतबा बड़ी हो चुकी है और एक मरतबा बारीक वाली निकल चुकी है और आपके फेस को निकली है। तो ये है कि एहतियात जो होता है वो इलाज से बेहतर होता है। तो आप लोग भी यही करें कि आप लोग भी अपने बच्चों के साथ में एहतियात करें। अभी ये अलिशा उठ गई है और अलिशा ने लाइट ऑन कर दी क्योंकि मैं अंधेरे में बना रही थी, क्योंकि मुझे ये सब नहीं होता कि लाइटिंग ज़्यादा पड़े या ऐसा, तो बस मुझे अपनी आवाज़ पहुँचानी है आगे तक, बस वो पहुँच जाए, बस बाकी और कुछ नहीं है।
बाकी आज के व्लॉग में बस सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा नहीं दिखा सकूँगी क्योंकि अलिश भाई दिखाती हैं और अलिश भाई के कहने के ऊपर आगे इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचानी थी कि अलिश भाई की तबीयत सही नहीं है। सब दुआ करें, मेरी बहन के बच्चों के लिए भी दुआ करें और इनके लिए भी दुआ करें कि इनको कुछ ना हो। बाकी सब अल्लाह की मर्ज़ी है, जो चीज़ होने वाली होती है वो हो जाती है। ठीक है, तो बस अब तक के लिए इतना ही।